तो मार्वल ने अपनी तरफ से द मार्वल्स का टीजर ट्रेलर निकाला है जो कि कैप्टन मार्वल का सीक्वल है, पर दूसरे तरह से रीपैकेज करके पेश किया जा रहा है। इसमें हमें कमाला खान, मिस मार्वल, मोनिका रैम्बो एस फोटोन और कैरल डैनियल्स कैप्टन मार्वल साथ में दिखेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत सेबर स्पेस स्टेशन से होती है जो कि मार्वल की स्वॉर्ड स्टेशन है कॉमिक्स की। हो सकता है कि नाम चेंज हो गया होगा बिकॉज स्पेस स्टेशन का डिजाइन है जो कि बहुत ही सिमिलर है द पीक के डिजाइन से, जो कि एक ऑर्बिटल हेडक्वार्टर है स्वॉर्ड का और अर्थ के अराउंड वो रहता है। और हमें मोनिका रैम्बो वंडर विजन में स्वॉर्ड की कैप्टन बन करके पहले दिखी थी। तो इतना कुछ होते हुए निक फ्यूरी उससे पूछता है कि आखिर कैप्टन रैम्बो ना सूट अप करके जंप पॉइंट के पेरीमीटर के पास क्या कर रही है। इसी टाइम जब वो अपने पावर्स या फिर उस जंप पॉइंट को छू रही होती है तो वहां से वो टेलीपोर्ट हो जाती है और उसी सूट में आ जाती है कमाला मिस मार्वल, जो कि निक फ्यूरी को देखते हुए उसे पहचान लेती है। पर निक फ्यूरी उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि आखिर मोनिका कहाँ गई। इसी बीच मोनिका दूसरे जगह पहुंच जाती है। ट्रेलर में ये भी क्वेश्चन में है कि आखिर ये असली का निक फ्यूरी है या फिर कोई स्क्रल है जो अभी उसका रोल को निभा रहा है। पर सीक्रेट इन्वेजन जून में निकलने वाली है और ये नवंबर में, सो दोनों पोटेंशियली किस तरह से टाई अप होंगे या होंगे कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो ये तीनों लड़कियों के पावर्स एक दूसरे से एक तरह से लिंक हो जाते हैं, जहाँ अगर दो जन अपने पावर्स को साथ में यूज करा हो तो वो एक दूसरे की जगह बदल लेता है। जैसा आपने कमाला और कैप्टन मार्वल को देखा था मिस मार्वल के एंड में, पर उसी दौरान कैप्टन मार्वल भी अपनी जगह बदल लेती है। और तुम इस सीन में भी देख सकते हो कि कैसे कैप्टन मार्वल और कमाला अपने रेस्पेक्टिव जगह बदल लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ अपने पावर्स को यूज कर रहे थे। पर मोनिका अपने पावर्स यूज ना करने की वजह से सही जगह में रहती है। कमाला का गूज द कैट से पहला इंटरेक्शन फनी और ठीक ठाक सा रहता है, जिसको देख के वो चौक तो जाती है और गूज फिर बाद में अपने पावर्स का यूज करके सबको डेसिमेट कर देता है जैसे उसने कैप्टन मार्वल में किया था। तो पार्क शो जून भी यहाँ दिखते हैं जो कि प्रिंस यान का वो रोल प्ले कर रहे होंगे, जो कि अगर कॉमिक से रिलेट करके बात करो तो लीला शिने करके एक कैरेक्टर रहती है जिसके पास इंटरगैलेक्टिक ट्रांसपोर्टेशन पावर्स रहती है। पर एक दिन वो अचानक से कैप्टन मार्वल के शिप में ट्रांसपोर्ट करके आ जाती है, जहां वो अपने बैक स्टोरी के बारे में बात करती है कि कैसे वो एक दिन अलादना नामक जगह में जाती है। अलादना ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग राइम्स के तौर पे बात करते हैं, जैसे लाइक दिस। जहां उसको वहां के प्रिंस यान से इंगेज कर दिया जाता है। कई साल बीत जाते हैं जिसके बाद और वहां की प्रैक्टिस रहते है कि जो विमेन रहती है वो ही अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। कई साल बीत जाते हैं जिसके बाद लीला वहां पे पहुंचती है और वहां की जो रॉयल फैमिली रहती है तब भी लीला को पहचानती है और उसकी एंगेजमेंट को याद रखती है। इवन दो प्रिंस यान और लीला एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट हो जाता है जहाँ पे कैप्टन मार्वल जब अलादना आती है, पर इसी माहौल के बीच में मार्लो वहां पहुंच जाती है जो कि चैलेंज करती है लीला को एक कॉन्टेस्ट के लिए, जहां पे उसे हराने के बाद वो यान से शादी कर सकती है। लीला के जगह में कैरोल लड़ती है और फिर जीत भी जाती है और ये सब होने के बाद वो प्रिंस को अपना राइट देती है अपना मेट चूज करने के लिए। पर अगर यान शादी नहीं करेगा तो उसे क्राउन का हक भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टिक जो कैरेक्टर रहती है वो वॉलंटियर करती है यान्स की वाइफ बनने के लिए, एंड एज अ किंग यान जो अलादनियन का प्रैक्टिस रहता है उसे वो खत्म कर देता है। तो ये जगह में जब सब लोग पहुंचे होंगे तो एक सेलिब्रेशन टाइप का सिनेरियो बनता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मे बी कैप्टन मार्वल इस सेलिब्रेशन से ज्यादा एसोसिएटेड है, पर उसे नहीं पता कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। और हमें पोटेंशियली द विलन देखने को भी मिलती है अपने पावर्स यूज करते हुए, जिसके हाथ में एक तरह का बैंगल है जो कि रिजेंबल करता है कमाला के हाथ में लगे हुए बैंगल के साथ। तो मिस मार्वल में भी जब कमाला की जो नानी रहती है उसने भी एक बैंगल को रिट्रीव किया था एक ब्लू कलर्ड हाथ से, जो कि इस कैरेक्टर के रिलेशन में कोई हो सकता। बहुत कोई से रोनन द एक्यूजर की बेटी की तरफ बोल रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ में भी वो हैमर लगा हुआ है जिसको यूनिवर्सल वेपन या फिर कॉस्मी रॉड की तरह भी हम लोग बोलते हैं। पर ये वो रोनन का ही हैमर नहीं है, क्योंकि जो रोनन का हैमर रहता है वो पहले ही GOTG में उसको खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे तीनों एकाएक करके उसी विलन के साथ लड़ रहे हैं और आप देख सकते हो कि वो जो पावर्स है बहुत ज्यादा रिजेंबल एक्चुअली में कर रही है कमाला के पावर्स के साथ। तो जो कमाला के हाथ में बैंगल है वो एक्चुअली में सेम हो सकता है उस पोटेंशियल विलन के बैंगल के साथ। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ
पे दोनों अपने पावर्स यूज कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की जगह स्विच हो जाती है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। जिस तरह का थ्योरी मैंने दिया है उससे रिलेट करोगे। एट द एंड ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या है या फिर किस लेवल तक इसकी स्टोरी को लेके जाएंगे ये लोग, और ओवरऑल पर्पस क्या होगा, उस विलन के मोटिव्स क्या है एक्चुअल में, ये लोग स्टेक्स क्या रखेंगे इस मूवी के, जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी को देखते हुए ये लग रहा है कि ये ज्यादा यंगर ऑडियंस को देखते हुए बनाई जा रही है, और क्या पुश एंड पुल सिनेरियोस बनेगा लीडिंग कैरेक्टर्स के बीच में जो ज्यादा क्रिंज भी ना लगे। एमसीयू की दाल किसी तरह से भी गल नहीं रही है, उनके जो ऑडियंस है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप खुद अमेरिका के ऑडियंस या फिर बाहरी ऑडियंस देख लो, वो लोग इस हो चुके हैं इसको मार्वल डिज्नी के कंटेंट देख देख के, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव मच टूवर्ड्स द यंगर ऑडियंस, और एक जो ब्रॉड ऑडियंस है उस तरह का वो लोग कंटेंट बना नहीं रहे हैं, और वो जैसा क्वालिटी कंटेंट बनाते थे पहले वैसे करके स्क्रिप्ट्स या राइटिंग या डायरेक्शन या कुछ भी पेश होकर के नहीं आ रहा है उनके तरफ से, जिनके वजह से ऑडियंस आर। तो आप ही बताओ कि क्या ये मूवी को डिज्नी प्लस में स्ट्रीम होना चाहिए था या थिएटर में जाना इसका जरूरी था। तो मैं हूँ निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी। तो अगर आपको देखना है कि सल्लू भाई क्या मूव्स कर रहे हैं तो ये वीडियो को जा करके दबाओ।